नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस। मैं पंकज आज इतिहास के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में हमने पढ़ा था, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों हमने पढ़ा था कि लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, जैसे हमने हड़प्पा को कल पढ़ा था। हड़प्पा के हमने 3 भाग पढ़े थे। और दोस्तों जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में आज हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे हमने कल पढ़ा था दोस्तों पुरापाषाण काल के बारे में। तो पुरापाषाण काल के बारे में हम लोगों ने और नवपाषाण काल के बारे में और मध्यपाषाण काल के बारे में कल पढ़ा था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वो सेशन आपको पसंद आया होगा। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, जब तक हड़प्पा सभ्यता अभी पता नहीं चला था लोगों को, उसके पहले हम लोग वैदिक सभ्यता से ही अपनी पुरानी सभ्यता को मानते थे कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वैदिक सभ्यता है, क्योंकि पुरातत्व में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं था। जब पता चला दोस्तों तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी कोई चीज थी। नामकरण के हिसाब से दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि जब पुरातत्व में जब इसकी खुदाई होना शुरू हुई थी तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था दोस्तों। इसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके नाम से भी इसे जाना गया। कुछ इतिहासकारों ने अपना मत दिया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जाना, क्योंकि जब खुदाई शुरू हुई तो सिंधु घाटी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इसके बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। इसकी वजह से इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। लगभग 1947 तक देखा जाए तो 40 से 50 स्थल ही खोजे गए थे लगभग, और उसी समय इसको सिंधु सभ्यता के नाम से दोस्तों जानते थे। उसके बाद और बहुत सारे स्थल खोजे गए तो पता चला कि इसे सिंधु सरस्वती नामकरण भी कुछ इतिहासकारों ने दिया, क्योंकि ये सिंधु नदी के भी और सरस्वती नदी के बीच भी बहुत सारे स्थल मिले हैं खोजे हुए, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते थे। कुछ इतिहासकार तो दोस्तों इसको केवल सरस्वती सभ्यता से ही जानते थे। तो अपना अलग अलग इतिहासकारों का मत रहा है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों कहते थे। कांस्य युगीन सभ्यता में दोस्तों क्या करते थे लोग, जैसे कि तांबा और टीन मिलाकर दोस्तों ये लोग कांसा तैयार करते थे। जब कांसा तैयार करते थे दोस्तों, इसी कांसा की वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। जैसे जहां पर लोहा का इस्तेमाल करते थे तो उसको लौह युगीन सभ्यता कहा जाता था। तो दोस्तों ये कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर ये कांसा तैयार करते थे, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे दोस्तों। ऊपर से देखते हैं दोस्तों, नामकरण के हिसाब से अगर हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। सिंधु सभ्यता, क्योंकि शुरुआत में जब स्थल खोजे गए दोस्तों तो ज्यादातर स्थल मिले थे सिंधु नदी के आसपास, तो सिंधु सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं। फिर आगे चलकर दोस्तों और स्थलों की खुदाई हुई तो पता चला कि सिंधु और सरस्वती के बीच में बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसे कहा गया दोस्तों। कुछ इतिहासकार तो इसे सरस्वती सभ्यता ही कहते थे। और फिर आगे कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों, जैसे तांबा और टीन, इन दोनों को मिक्स करके कांसा तैयार किया जाता था, और कांसा तैयार करने से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। और दोस्तों इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नगरों की भी खोज हुई है यहाँ पे, तो नगरीय क्रांति भी एक प्रकार से यहीं पर थी। तो देखा जाए दोस्तों खोज के अनुसार। दूसरा,
खोज के हिसाब से देखा जाए तो चार्ल्स मैसन दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी, हाँ दोस्तों, नैरेटिव ऑफ जर्नी में प्रकाशित करवाया कि कुछ कोई सभ्यता यहाँ पर है, लेकिन ज्यादा कुछ जानकारी इससे मिली नहीं। मामला यहीं तक पेंडिंग में रहा। 1826 की बात है दोस्तों ये। फिर कराची से लाहौर में एक कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, बर्टन बंधु। ये दोनों इंजीनियर थे दोस्तों, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये दोनों इंजीनियर थे और कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था 1856 में। 1856 में कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब दोस्तों जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने, दो बर्टन बंधु थे, इनको जब वहाँ पर रेलवे लाइन बन रही थी तो वहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। लेकिन जब ईंटें प्राप्त हो रही थी तो इन लोगों ने क्या किया कि इनको पता तो चला कि पुराने समय में कुछ यहाँ रहा होगा, तो इन्होंने ईंटें निकाल कर और उन ईंटों को अपनी रेलवे लाइन में बिछा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया ईंटों को। बल्कि देखा जाए तो ज़्यादा कुछ जानकारी इन्होंने कुछ साझा नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर पता चला कि हाँ यहाँ पर कुछ था, और जो ईंटें थी ईंटों का इस्तेमाल कर लिया गया दोस्तों। और इस यहाँ से भी कुछ ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पुरातत्व विभाग के भारत के जन्मदाता कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के। तो उसके बाद सर जॉन मार्शल 1921 में के टाइम ही पुरातत्व विभाग के हेड थे, और इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों, इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई। जब खुदाई शुरू हुई तो दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। ये भारतीय थे। सर जॉन मार्शल के पुरातत्व विभाग के हेड थे, इनके नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई तो दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा की खोज की 1921 में। और दोस्तों उसी समय राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ये वर्तमान में दोनों स्थल पाकिस्तान में है दोस्तों। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों, जैसे नामकरण के हिसाब से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हड़प्पा खोजा गया था स्थल, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। यह सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी तो उसको सिंधु सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सिंधु सरस्वती के आसपास भी बहुत सारे स्थल मिले थे दोस्तों, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों, क्योंकि तांबा और टीन मिलाकर ही लोग कांसा का प्रयोग करते थे तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। खोज के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में निकाला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है या फिर कुछ ऐसा निकाला, लेकिन उसमें कुछ जानकारी ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद जब लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो बर्टन बंधु दो इंजीनियर थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जब इनको पता चला कुछ खुदाई से ईंटें मिली तो ये इन्होंने क्या किया कि उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। तो सोचा होगा कि यहाँ पर कुछ रहा होगा, कुछ बिल्डिंगें रही होंगी, तो ईंटों का इस्तेमाल कर दिया गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो ईंटें निकाल दी गई, तो बहुत सारे भवन वन तो पुरातत्व में अगर बाद में खुदाई भी की हो गई होगी तो बहुत सारे भवन वन भी तहस नहस हो गए होंगे, तो उनको बाद में ज्यादातर जानकारी नहीं मिल पाई होगी। उसके बाद दोस्तों भारत के पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद 1921 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड बनाए जाते हैं। इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई
शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा जो कि 1921 में। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल खोजा। काल निर्धारण के हिसाब से देखा जाए दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता को, तो रेडियो कार्बन एक पद्धति है, विधि है। ये काल निर्धारण 3500 से ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानती है। डीपी अग्रवाल दोस्तों ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका इतिहासकार है, ये अपना मत देते हैं। और जिसके नेतृत्व में दोस्तों खुदाई हुई सर जॉन मार्शल, वो मानते हैं कि 3250 से 2750 तक ये सभ्यता का विकास हुआ, या ये सभ्यता थी 3250 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व दोस्तों। और भी बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, जो सब लोगों ने अपने अपने मत दिया, बल्कि एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों के लिए वो जरूरी नहीं था। तो दोस्तों जो थोड़ा सा जरूरी था वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है आपके लिए। तो दोस्तों जैसे काल निर्धारण में रेडियो कार्बन पद्धति में 50,000 साल की जो पुरातत्व की चीजें होती हैं, उसकी चीजों को आयु के लिए जीवाश्म का पता लगाया जाता है कार्बन रेडियो कार्बन विधि से। डीपी अग्रवाल के हिसाब से देखा जाए तो 1350 से 1750। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई, तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का टाइम क्या था, तो 3250 ईसा पूर्व से दोस्तों 2750 ईसा पूर्व। उद्भव के हिसाब से देखा जाए दोस्तों उद्भव से, तो उद्भव का मतलब ये कहाँ से आए थे, लोग कहाँ के थे। तो विदेशी मत भी इसमें बहुत सारे प्राप्त हुए हैं और स्वदेशी मत भी हैं। विदेशी मत में दोस्तों बहुत सारे मत इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, जो कि ज्यादा चीजें तो नहीं नोट डाउन किया, लेकिन बहुत सारे विदेशी मत भी हैं और बहुत सारे स्वदेशी मत भी हैं। तो मार्शल और व्हीलर के अनुसार और भी बहुत सारे लोग थे, मार्शल, व्हीलर, और इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का मत था कि वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उनका उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से हुआ। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का उद्भव हुआ है। ये विदेशी मत था। अमलानंद घोष ने कहा दोस्तों कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृत से इस सभ्यता का उद्भव हुआ। ये अमलानंद घोष ने अपना मत दिया। और राखलदास बनर्जी ने दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की खोज की है, उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के थे। ये थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नामकरण के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता जो पहला स्थल खोजा गया उसके नाम से हड़प्पा सभ्यता इसे कहा गया। सिंधु सभ्यता दोस्तों, इस सिंधु नदी के आसपास से सभ्यता फैली थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बीच में बहुत सारे स्थल मिले इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, तांबा और टीन में कांसा उपयोग करते थे इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा गया। खोज के अनुसार दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने पत्रिका अपनी नैरेटिव ऑफ जर्नी में निकाला कि हाँ यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन कुछ ज्यादा वहां से जानकारी मिली नहीं दोस्तों। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दो इंजीनियर थे दोस्तों, जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। कराची और लाहौर के बीच दोस्तों जब रेलवे लाइन बन रही थी तो वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन सभ्यता के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं भारत के। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और राखलदास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। काल निर्धारण में दोस्तों बहुत सारे मत काल निर्धारण में भी अपने इतिहासकारों ने अपना दिया, जैसे रेडियो कार्बन विधि का और डीपी अग्रवाल का, और ये माना जाता है सर जॉन मार्शल का 3250 से 2750 ईसा पूर्व। उद्भव में दोस्तों विदेशी मत भी बहुत सारे हैं, स्वदेशी मत भी हैं। जैसे मार्शल और व्हीलर का मत है कि ये सुमेरियन सभ्यता से थे। अमलानंद घोष ने कहा सोथी संस्कृत जो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है उससे सभ्यता का विकास हुआ। राखलदास बनर्जी ने कहा दोस्तों
ये लोग द्रविड़ जात के थे। आगे दोस्तों अभी अगले चार्ट में आते हैं हम लोग, वहां पर आपको इसके बारे में और सारी जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखते हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में मांडा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, यूपी में आलमगीर, महाराष्ट्र में दोस्तों दैमाबाद, और बलूचिस्तान क्षेत्र में दोस्तों सुत्कागेडोर। ये सभ्यता हमारी कुछ इस प्रकार फैली हुई थी। इस तरह हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अगर इसकी पूर्व और पश्चिम के स्थलों की अगर दूरी देखी जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसमें दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और अगर मांडा से और दैमाबाद के बीच डिस्टेंस देखी जाए दोस्तों तो 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस। जम्मू कश्मीर में दोस्तों उत्तर की ओर मांडा, पूर्व की ओर आलमगीरपुर यूपी सबसे लास्ट का पूर्व स्तर, और दैमाबाद महाराष्ट्र में, और इधर पश्चिम की ओर दोस्तों सुत्कागेडोर जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और देखा जाए सुत्कागेडोर और आलमगीर, ये पूरा अगर डिस्टेंस देखी जाए यहाँ से यहाँ तक लास्ट स्थल की तो 1600 किलोमीटर की, और मांडा से अगर इधर दैमाबाद के क्षेत्र में इधर स्थल देखे जाए तो 1300 किलोमीटर की दोस्तों डिस्टेंस होती है। भारत में दोस्तों तथा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन तीनों देश में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के 3 देश में स्थान, भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लगभग जब तक 1947 तक आज़ादी जब तक हमें नहीं मिली थी, 1947 तक देखा जाए तो लगभग 40 से 50 स्थल खोजे गए थे। उसके बाद में बहुत सारे स्थल, लगभग 1500 से आसपास स्थल लगभग खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों। और 1500 स्थल में लगभग 900 से अधिक स्थल तो इंडिया में है, और 400 से अधिक लगभग 500 स्थल दोस्तों पाकिस्तान क्षेत्र में, और अफगानिस्तान में दोस्तों 2 स्थल अफगानिस्तान में दोस्तों। अगर इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं तो गुजरात में दोस्तों। अगर भारत में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं तो गुजरात में। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, उत्तर में मांडा, फिर दैमाबाद दक्षिण में, फिर पूर्व में आलमगीरपुर, फिर इधर सुत्कागेडोर। ये हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का फैली हुई थी इतना। अगर इधर से इधर की डिस्टेंस देखी जाए तो 1600 किलोमीटर की, ऊपर से और इधर की डिस्टेंस देखी जाए तो लगभग 1300 किलोमीटर की। इधर बलूचिस्तान, इधर महाराष्ट्र, इधर यूपी, इधर जम्मू कश्मीर दोस्तों। और भारत में इसके स्थल लगभग 900 से अधिक ही हैं। पाकिस्तान में दोस्तों 400 से अधिक, लगभग 500 के आसपास। लेकिन अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए। और इंडिया में अगर देखा जाए दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं तो गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करें, ताकि आपका हर कमेंट हमें प्रेरणा देगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।